हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम जो सीरीज़ चलाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, पिछले 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज उसका पार्ट 5 है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो 4 पार्ट बना दिए हैं वो भी अगर आपने नहीं देखे उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज़ द बेसिस ऑफ। सुरक्षात्मक भेदभाव किसका आधार है? इकोनॉमिक पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी, रूरल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। आर्थिक नीति, आरक्षण नीति, ग्रामीण नीति या विदेश नीति। आंसर है बी, रिजर्वेशन पॉलिसी, आरक्षण नीति। ये एक सकारात्मक भेदभाव होता है जो कि SC, ST, OBC को दिया गया है सामाजिक, शैक्षणिक आधार पे और आर्थिक आधार पे दिया जाता है। संविधान के आर्टिकल 15(4) में राज्यों को संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो आरक्षण का प्रावधान किया है 15(4) में बताया गया है कि राज्य को अनुमति दी गई है कि वो इन पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। और आर्टिकल 16(4) सार्वजनिक रोजगारों में इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 330 और 342 जो कि संसद और राज्यों में भी जो विधानसभाएं हैं उनमें इनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा 2019 में जो कि 2019 में EWS एक्ट बना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये जो 10% आरक्षण दिया गया ये उनसे अलग है, ये उसमें शामिल नहीं है, उस प्रावधान में शामिल नहीं है, ये अलग से बना है। ये 10% आरक्षण दिया है केवल आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया है। और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? जब कोई देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक जो स्वास्थ्य है उसको सुधारने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए पॉलिसी बनाई जाए विकास के लिए। पॉलिसी जो दो तरह की पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई जाती है और फिजिकल पॉलिसी जो सरकारी बजट, सरकारी जो बजट पेश करती है उसके द्वारा वो बनाई जाती है। ग्रामीण पॉलिसी जो रूरल पॉलिसी है, रूरल पॉलिसी में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि से संबंधित कार्यों में विकास करना, जैसे उनको बीजों की उपलब्धता करवाना, उर्वरक उनको उपलब्ध करवाना, सिंचाई जैसी परियोजनाएं बनाना, कृषि का विकास करने के लिए, नई नई तकनीकों का विकास करने के लिए, कृषि का विकास करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करके सिंचाई जैसी परियोजनाएं बनाना। फॉरेन पॉलिसी जब देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों को विदेशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने हों, जो राष्ट्र के हित के लिए हों, अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए विदेश पॉलिसी बनाई जाती है। क्वेश्चन सेकंड है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिलेटेड टू इरविंग गॉफमैन। कौन सा काम, जो कृति है, इरविंग गॉफमैन से संबंधित नहीं है? इंट्रैक्शनल रिचुअल्स, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, फ्रेम एनालिसिस, फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। आंसर है 4, फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ये कार्य किसका है? अल्फ्रेड शुल्ट्ज का। एडमंड हसरल ने इसको दिया था और विकास जो है इसका अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने किया है, इसको विकसित किया अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने। इन्होंने इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं, व्यक्ति ये देखने का प्रयास किया है कि व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से कैसे अर्थ बना लेता है। इसमें फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड में कि व्यक्ति कैसे अपने अनुभवों के माध्यम से अर्थ बना लेता है। इसके अलावा जो ये तीनों हैं, इंट्रैक्शन, रिचुअल्स और बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, फ्रेम एनालिसिस, ये इरविंग गॉफमैन की है। इंट्रैक्शनल रिचुअल्स होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो जो हम रिचुअल्स करते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, ये हमारे जो सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है।
इसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, जो हमारे मानदंड हैं, उनको व्यक्त करते हैं। जो समाज की अपेक्षाएं होती हैं उसके अनुसार हम उसको व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे नमस्ते होता है, वहाँ पे नमस्ते जिनके साथ हेलो हाय करना होता है उनके साथ, तो इस तरह के हम सामाजिक मानदंडों को व्यक्त करते हैं। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, ये इरविंग गोफमैन कहते हैं कि इन्होंने यहाँ ये समझाने का प्रयास किया कि ये लोग जो हैं वो सार्वजनिक जो स्थान होते हैं वहाँ पे अपना व्यवहार कैसे करते हैं, ये समझने में मदद करता है कि लोग अपना व्यवहार सार्वजनिक स्थानों पे कैसे कैसे करते हैं, उनका व्यक्तिगत अनुभव क्या होता है। फ्रेम एनालिसिस में यह सिद्धांत जो सामाजिक संरचना होती है, व्यक्तिगत अनुभवों के बीच जो संबंध होते हैं उनको समझने में मदद करता है। समाज की जो संरचना होती है, व्यक्ति के अनुभव होते हैं, उनके बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। तो ये तीनों किसके हैं? इरविंग गोफमैन के। जो इन्होंने कार्य नहीं किया है वो है अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने किया है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। आंसर इस क्वेश्चन का है 4। A powerful negative social level that radically changes a person's self-concept and social identity is called। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप, एक नकारात्मक सामाजिक आक्षेप होता है जो व्यक्ति की स्व अवधारणा, उसका जो सेल्फ कंसेप्ट है और सामाजिक पहचान को आमूलचूल बदल देता है, तो वो कहलाता है डेविएंट, क्रिमिनल, रेवलियस, स्टिग्मा। विचलन, आपराधिक, विद्रोही, कलंक। आंसर इसका स्टिग्मा है, कलंक। कलंक जैसे एक ऐसा स्टिग्मा होता है जब व्यक्ति के ऊपर वो लग जाता है तो फिर उसका मिटना आसान नहीं होता, वो व्यक्ति के ऊपर असर डालता है, उसके व्यक्तिगत जीवन पे उसका प्रभाव जो है वो देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति जो है वो संतुलित नहीं रहती, वो असंतुलित होता है, तो लोग उसको एक असामान्य व्यक्ति समझते हैं। उसके साथ जो रिश्ते होते हैं उस व्यक्ति से, वो उन रिश्तों में फ़र्क पड़ता है, उनसे वो वैसा सामान्य की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, उससे थोड़ा कटने लग जाते हैं। और एग्जाम्पल दूँ, जैसे जेल, कोई व्यक्ति अपराध करता है, जेल जाकर जेल में सज़ा काटता है, सज़ा काट के जब वो वापस आता है तो वहाँ पे जब वापस आता है समाज में, तो समाज के लोग उसकी जो पहचान है उसके अतीत से करते हैं। वो सज़ा काट चुका है फिर भी उसके अतीत से उसकी पहचान करते हैं कि वो व्यक्ति अपराधी है, उसने अपराध किया था, उससे उस तरह की धारणा रखते हैं उसके साथ। तो वो व्यक्ति चाहे वो सज़ा काट के आ गया, लेकिन वो जो कलंक उस पर लग गया है वो उसकी पहचान बन जाता है, जिसके कारण उसको जॉब पाने में, नौकरी करने में, जो जीवन सामान्य जीवन जीना होता है वो जीने में उसके उस जीवन पर उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो व्यक्ति की जो स्व अवधारणा है उस पे उसकी पहचान जो है वो बदल जाती है। डेविएंट होता है विचलन। विचलन की मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं उसको। विचलन के बारे में डिटेल से पढ़ाया। विचलन होता है एक ऐसा व्यवहार जो कि सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, जो समाज के मानक मूल्य जो मानदंड होते हैं उनका उल्लंघन करता है जो व्यक्ति, तो वो होता है विचलन। और ये 2 तरह का होता है, एक होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक ऐसा विचलन है जब कोई समाज के मूल्यों का विरोध करता है तो वो समाज के कल्याण के लिए काम करता है। नकारात्मक होता है जब कोई ऐसा काम करता है जो कि समाज के विरोध में किया गया कार्य। सकारात्मक में जैसे सामाजिक सुधारक जो होते हैं वो सकारात्मक विचलन होता है। नकारात्मक जो कि एक अपराध की प्रवृत्ति आ जाती है उनमें, वो नकारात्मक विचलन होता है। क्रिमिनल होता है कि जब कोई कानून का उल्लंघन करता है। डेविएंट में सामाजिक नियमों का उल्लंघन है, क्रिमिनल में क्या है? कानूनी उल्लंघन, कानून का उल्लंघन करने वाला अपराधी होता है। जैसे चोरी करना, चोरी, हत्या करना, ये क्या है? अपराध की श्रेणी में आते हैं। रेवलियस विद्रोही, विद्रोही जो कि व्यवस्था जो नीति है उस नीति और व्यवस्था को चुनौती देता है, उस व्यवस्था को बदलाव की मांग करता है। तो विद्रोही वो होता है कि जो कि बदलाव की मांग करे, उस व्यवस्था की
जो व्यवस्था मौजूदा है उस व्यवस्था की बदलाव की मांग करें। तो इसमें जो आंसर है कि जो एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप है जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और पहचान को बदल देता है, वो क्या है? स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉक्ड अबाउट द टर्म लेजिस्फियर? फोर्थ क्वेश्चन है ये, अहस्तक्षेप शब्द के बारे में किसने बात की है? अहस्तक्षेप शब्द के बारे में नील्स मेल्सर, अल्फ्रेड मार्शल, थॉमस पिकेटी, एडम स्मिथ। आंसर इसका एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने पुस्तक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें ये सिद्धांत दिया है लेजिस्फियर का। इसमें उन्होंने ये विचार दिया कि लेजिस्फियर अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया कि इसमें सुझाव दिया कि जो सरकार है उसको आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कम करना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं सरकार को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी है, इसमें ये सुझाव दिया है। और जो नील्स मेल्सर हैं वो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन, सामूहिक व्यवहार, जो सामाजिक संरचना है उसका अध्ययन किया है। इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, कलेक्टिव बिहेवियर। इसमें इन्होंने सिद्धांत दिया है सामूहिक व्यवहार का, सामूहिक कलेक्टिव बिहेवियर का सिद्धांत दिया है। अल्फ्रेड मार्शल्स हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं अल्फ्रेड मार्शल्स। इन्होंने पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 1890 में इन्होंने लिखी है। इसमें अर्थशास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया है सामाजिक संदर्भ में। अल्फ्रेड मार्शल ने जो अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है सामाजिक संदर्भ में किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, who advocate that in 21st century capitalism is causing extreme inequality? किसने इस बात की वकालत की कि 21वीं सदी में पूंजीवाद अत्यधिक असमानता पैदा कर रहा है? जो पूंजीवाद है वो बहुत ज़्यादा असमानता पैदा कर रहा है। इसके बारे में कौन बात करते हैं? थॉमस पिकेटी, टिमोथी मॉर्टन, चार्ल्स टायलर, नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका थॉमस पिकेटी। थॉमस पिकेटी ने पुस्तक लिखी है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। इसमें इन्होंने तर्क दिया कि जो पूंजीवाद है वो अत्यधिक असमानता का कारण बन रहा है, कि वो जो पूंजीवाद है वो असमानता को ज़्यादा फैला रहा है। इन्होंने संपत्ति और आय के वितरण पे शोध किया है। टिमोथी मॉर्टन जो है वो पर्यावरणीय हैं, पर्यावरणीय विचारक हैं। इन्होंने डार्क इकोलॉजी दी है। टिमोथी मॉर्टन ने डार्क इकोलॉजी का जो सिद्धांत दिया उससे ये फेमस हुए हैं। इकोलॉजी आप इनको नोट कर लें क्योंकि ये एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं तो फिर फंस जाता है। डार्क इकोलॉजी का सिद्धांत दिया है। इसमें जो इनका कार्य है पारिस्थितिकी और संस्कृति के बीच में जो जटिल संबंध होते हैं उनको समझने में मदद करता है। चार्ल्स टेलर ने पुस्तक दी है द सोर्सेस ऑफ द सेल्फ। चार्ल्स टेलर ने सोर्सेस ऑफ द
सेल। इन्होंने इस पुस्तक में आधुनिक पहचान के विकास की चर्चा की है। तो इस जो 5th क्वेश्चन है इसमें किसने वकालत की है कि जो 21वीं सदी में पूंजीवाद अत्यधिक असमानता पैदा कर रहा है, ये इसका आंसर है थॉमस पिकेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉर्मेट्रियर्स इन ट्राइबल कम्युनिटीज़? जनजातीय समुदायों में छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो छात्रावास होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सेक्स एजुकेशन, सेंस ऑफ लिविंग टुगेदर, एंटरटेनमेंट, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यौन शिक्षा, एक साथ रहने की भावना, मनोरंजन, जिम्मेदारी का आदान प्रदान। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।